हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। आपकी आगामी परीक्षा में पद परिचय एक महत्वपूर्ण खंड है जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं पद परिचय। सबसे पहले पद परिचय से क्या तात्पर्य है मैं आपको समझाना चाहूंगा। जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन सभी का भी अपना एक परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं और उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को ही पद परिचय कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। राम ने श्याम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम का हमें पद परिचय देना है तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने कर्ता के साथ द्विकर्मक क्रिया दी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर दूसरा जो पद है श्याम, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है। और पुस्तक जो पद है वो जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है। पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में जो पद हमें बताते हैं उन्हें हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में हमें बताते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो किसी गुण, धर्म, कार्य, व्यापार या अवस्था के कारण हमें इसका बोध कराते हैं, वो शब्द हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के माध्यम से हमें यह पता लगता है कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और जो शब्द हमें यह बताते हैं कि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। वचन, एक वचन और बहुवचन। जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी किसी एक के विषय में व्यक्त किया जाता है वहां पर हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है, और जहां पर दो या दो से अधिक प्राणियों के विषय में बताया जाता है उसे हम बहुवचन के रूप में जानते हैं। अगला बिंदु है कारक। जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इनके विषय में आप सभी जानते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में और पर, इन चिन्हों का प्रयोग भी हम इन कारक के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा भी जैसे सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसके विषय में भी मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहूंगा। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें आएगा मैं, हम, तू, वह आदि। फिर इसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, किसे। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसा, वैसा, जितना, उतना। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत खुद, आप, अपने और स्वयं। इसके अलावा अगला बिंदु है विशेषण। विशेषण के भी जो उपभेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जिसके अंतर्गत सुशील, नम्र, अच्छा, बुरा आदि शब्द आएंगे। इसके अलावा संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत तीन, तीसरी, कुछ, दूसरी,
पहली ये शब्द आएंगे। फिर परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे उनमें इसी प्रकार के जैसे योग, बहुत, किलो, लीटर, टन आदि संख्या शब्दों का प्रयोग होगा। और सार्वनामिक जो विशेषण है यह, वह आदि शब्दों का प्रयोग हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे क्रिया के विषय में आप सभी जानते हैं। क्रिया के जो मुख्य भेद हैं सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया सकर्मक, जो क्रिया कर्म के साथ होती है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही होते हैं। जैसे कि मोहित केला खाता है, ये पंक्ति आएगी तो ये सकर्मक क्रिया के रूप में आएगी। फिर अकर्मक क्रिया, जिसमें बिना कर्म का, अर्थात जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें कर्ता और क्रिया की ही प्रधानता होती है, कर्म का सर्वथा अभाव होता है, जैसे कि राधा नाचती है। फिर द्विकर्मक क्रिया में जिसमें दो कर्म होते हैं अथवा जिसमें क्रिया करने वाले के द्वारा किसी दूसरे से क्रिया करवाई जाती है, जैसे कि अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़वाया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो कर्ता उस क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, दादाजी रवि से पत्र पढ़वाते हैं, तो इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग होगा। इसके अलावा अव्यय का जो भेद है वो इस प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अव्यय, जिन्हें कहते हैं अभिकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के परिवर्तन होने पर भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जैसे कि ऊपर, बहुत, धीरे धीरे, परसों, क्यों आदि शब्द। इसके अलावा संबंध बोधक अव्यय में आएंगे के नीचे, की ओर, के समान, के यहां आदि। समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे जो शब्द एक पद या दूसरे उपवाक्य का संबंध अन्य उपवाक्यों से जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसा कि और, कि, इसलिए, किंतु, परंतु। और विस्मयादि बोधक जो अव्यय है उसके अंतर्गत जैसे कि आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जिन अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार होंगे जैसे अरे, ओ, हाय, अच्छा, अबे, बाप रे बाप। अब हम बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे आपको कि यहां पर एक उदाहरण आप देख रहे हैं, जैसा कि सूरदास ने सूर सागर की रचना की। यह हमारे पास प्रश्न आया और प्रश्न में लिखा गया कि रेखांकित पद का हमें परिचय देना है। रेखांकित पद है सूरदास ने। यहां पर हम देखेंगे कि इसके उत्तर के रूप में हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। हम चारों में देखेंगे कि सूरदास क्या है। सबसे पहले हमें इस चीज का ज्ञान करना होगा कि सूरदास क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। अब सबसे पहले हमने ये पता किया कि सूरदास क्या है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक इन दो लाइनों में आया है, तो अब इसमें विकल्प जो है, पहला विकल्प और चौथा जो विकल्प है, ये हमें कट करने होंगे, ये बिल्कुल गलत होंगे। फिर हमें आगे देखना है कि 2 जो विकल्प है हमारे पास, दूसरा और तीसरा, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आया है, एक वचन भी आया है, पुल्लिंग भी आया है, लेकिन जो कारक है एक में संबंध कारक है और एक में कर्ता कारक है। तो यहां पर हम देखेंगे जो पद है सूरदास ने जो चिन्ह है वो कर्ता कारक का है, तो इसलिए कर्ता कारक का प्रयोग कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से हम ये जानेंगे कि इसमें पहला, दूसरा और चौथा जो उपखंड है ये गलत है और तीसरा विकल्प ही हमारा सही विकल्प होगा। इसी प्रकार से आगे ये प्रैक्टिस के रूप में आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं,
इन्हें आप चुनेंगे, इनके उत्तर समझें, उत्तर लिखेंगे, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें देंगे। जैसे कि आप इसमें देखेंगे रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे को हमें देखना है कि रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, इस पद का रेखांकित पद का हमें परिचय देना है। दूसरे में प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, इसमें आपको शब्द आया है, आपको का एक सही विकल्प छांट करके हमें उत्तर के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।